सो हमारा 15 नंबर पे है वो है ओडी यानी वन टाइम, यानी कि दवाई दिन में एक बार लेनी है। यदि आपके पर्चे पे डॉक्टर ओडी लिखता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है क्या, दवाई दिन में सिर्फ एक बार लेनी है, ओडी। ठीक है। 16 नंबर पे आता है हमारा टी डब्ल्यू यानी कि टू वीक, यानी 2 हफ्ते में एक बार। देखो है ना, 2 वीक, टी डब्ल्यू यानी कि हफ्ते में 2 बार दवाई लेनी है सिर्फ। ठीक है। आगे देखते हैं। 17 नंबर पे हमारा आता है एस क्यू यानी सब क्योंटेनियस। ये इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस क्यू यानी कि सब क्योंटेनियस, ये याद रखना। 18 नंबर पे आता है हमारा आईडी यानी इंट्राडर्मल, यानी कि इंजेक्शन को इंट्राडर्मल परत लगानी है। यानी कि मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद से इसमें। इंजेक्शन इंट्राडर्मल परत पर लगेगा, है ना, इसका मतलब ये होता है आईडी का मतलब। आईडी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म जो है इंट्राडर्मल डर्मल, याद रखना। ठीक है। 19 नंबर पे आता है हमारा आईवी यानी इंट्रा वेनस, यानी कि इंजेक्शन जो हमारा लगेगा वो किसमें लगेगा, वेन्स में। इंट्रा यानी अंदर, है ना, वेनस मतलब हमारी वेन्स नसें, ठीक है, उनके अंदर लगेगा इंट्रा वेनस, आईवी। ठीक है। 20 नंबर पे आता है आई एम यानी इंट्रा मस्कुलर। ठीक है। इंट्रा मस्कुलर यानी कि इंजेक्शन मसल्स में लगना है। कहाँ लगेगा, मसल्स में। इंट्रा यानी अंदर, मसल्स में मास, है ना, मसल्स के अंदर लगेगा। 21 नंबर पे आता है हमारा वो है क्यू 4H, है ना, एवरी 4 आवर, यानी कि दवाई कब लेनी है, प्रत्येक 4 घंटे में। दवाई हर 4 घंटे में पेशेंट को देनी है, इसका मीनिंग ये होता है। आई होप आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। सो हमारी 8 नंबर पे है वो है सी, विद, यानी कि दवाई किसके साथ लेनी है। यानी कि डॉक्टर लिखता है पैरासीटामोल विद मिल्क, यानी मिल्क के साथ लेनी है ना। या सी प्लस गरम मिल्क, है ना, यानी कि दवाई लेनी है हमें किसी साथ, गरम दूध के साथ, इस तरीके से, या गरम पानी, इस तरीके से सी का यूज करते हैं। ठीक है। 9 नंबर पे है एस ओ एस, यानी कि एस ओ एस इफ नीडेड, यानी जरूरत हो तो लेना। जैसे कि देखो मैं आपको एक हिस्ट्री से बताता हूँ। जैसे कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको सर्दी जुकाम खांसी सब है, लेकिन उसको ना पहले बुखार भी था लेकिन अब बुखार नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने ये बताया कि मुझे पहले बुखार था लेकिन अब नहीं है। पर अगर डॉक्टर चाहे तो उसको लिख के दे सकता है कि अगर आपको अगर अभी बुखार नहीं है, बाद में हो जाए तो उसके जरूरत हो तो ले लेना पैरासीटामोल, है ना। इस तरीके से डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकता है कि अभी आपको नहीं है, बाद में हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो। इस तरीके से एसओएस का यूज होता है, यानी कि नीड के हिसाब से, जरूरत हो तो लेना। ठीक है। 10 नंबर पे हमारा एसी यानी बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले। यानी कि कोई बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो हम खाना खाने से पहले लेते हैं, है ना, उनमें से कई दवाई होती हैं जो खाना खाने से हम पहले लेते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एसी यानी कि बिफोर मील। ठीक है। 11 नंबर पे हमारा पीसी यानी आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद। ठीक है। डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा कि ये दवाइयाँ जो है खाना खाने से पहले लेनी है ना। पीसी यानी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। ठीक है। 12 नंबर पे जो हमारा आता है वो है BID, यानी ट्विस डे, यानी दिन में हमें कितनी बार लेनी है, 2। ट्विस का मीनिंग होता है टू, ध्यान रखना। ठीक है। ट्विस यानी 2, दिन में 2 बार हमें दवाई लेनी है। डॉक्टर आपको ऐसे सजेस्ट कर देगा, उसके आगे लिख देगा मेडिसिन करके BID, यानी ट्विस डे, दिन में 2 बार लेना है। 13 नंबर पे हमारा आता है TID, यानी कि 3 टाइम, दिन में 3 बार लेना है ना। दिन में कितनी बार, 3 बार। डॉक्टर दवाई के आगे वैसे ही लिख देगा TID, यानी दिन में 3 बार ये दवाई हमें लेनी है। 14 नंबर पे आता है वो हमारा है QID, यानी 4 टाइम। ठीक है। QID का मीनिंग होता है 4 टाइम, यानी कि दवाई दिन में 4 टाइम लेनी है हमें। 4 टाइम लेनी है मतलब लेनी है। QID का मीनिंग यही होता है,
फुल फॉर्म इसकी। ठीक है, और डिस्कस करते हैं आगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो